सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिवानी दिवाकर, इंडिया से आप मेरा चैनल देख रहे हैं, शिवानी दिवाकर ऑफिशियल, जो कि मेरा ये न्यू चैनल है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कर लेना, जो कि मेरी नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही आएगी धड़ाधड़। और आप लोग बहुत सपोर्ट करते हो तो थैंक यू सो मच सबके लिए। आज हम देखेंगे कि हालांकि ये मैं नहीं बोल रही भाई, उनकी ही लड़की खुद बोल रही है, नहीं तो वापस से मेरे पे कोई भी बोल देगा ये लड़की ने ऐसा बोला। साफ साफ लिखा है कि कौन सी शरात में मुस्लिम सुअर खा सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरे लफ्ज़ नहीं है, ये आप देख रहे हैं उसके ही लफ्ज़ है। वो भी कौन? नाजिया इलाही, ठीक है। नाजिया खान बोलो या नाजिया इलाही बोलो, तो दोनों में से आपकी चॉइस है, जो भी बोलना है बोल दो। फिलहाल के लिए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करने से पहले फिर भी बोलना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और ढेर सारे लाइक और शेयर ज़रूर करना। और आओ चलो देखते हैं कि ये क्या है वीडियो। हमारा अल कुरान, हदीस और सही अल बुखारी इस बात की वजाहत करता है कि अगर आप बहुत दिनों से भूखे हैं जी तो सूअर का गोश्त भी खा लीजिए। क्या बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल है, मैं इसको प्रूफ कर दूंगी। खा सकते हैं। अगर आप बहुत भूखे हैं और आपके पास कुछ भी मतलब समाधान नहीं है कि और सिर्फ आपके पास सूअर का गोश्त का ही एक ऑप्शन है, तो खा करके अपनी जान बचा लीजिए। लेकिन किसी भी हालत में आपको शराब नहीं पीना है। फ्राइडे नाइट में मेरे साथ हौस खास और सीपी चलिएगा। 90% कठमुल्ले शराब पीते हैं सारे बार और डिस्को में, और शराब नवेशी आराम से करते हैं। लेकिन अगर नाजिया बोल दे मोहम्मद की दुकान तो 71 FIR करवा देते हैं। तो ये कुरान मानते कब हैं? कुरान नहीं, कुरान इस बात की वजाहत करता है कि मज़ार परस्ती गुनाह है। कुरान इस बात की वजाहत करता है फ़िरका परस्ती गुनाह है। कुरान इस बात की वजाहत करता है रेप करना गुनाह है। कुरान इस बात की वजाहत करता है झूठ बोलना गुनाह है। कुरान इस बात की वजाहत करता है कि किसी को गाली गलौज करना या गलत बात बोलना गुनाह है। कुरान इस बात की वजाहत करता है कि आपकी इबादत से किसी को तकलीफ़ हो तो वो इबादत जायज़ नहीं होगी। तो क्या कठमुल्ले इस बात को मान रहे हैं? मस्जिदों और मज़ारों में रेप हो रहा है, मदरसों में रेप हो रहा है, मज़ार परस्ती तो ऐसी हो रही है कि आलम जाकर देखिए अजमेर शरीफ को और यहाँ निज़ामुद्दीन का। तो मान कहाँ रहे हैं कुरान को? नाजिया जी, मेरा सवाल ये है, सीधे सीधे जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, मौलाना हैं, मौलवी हैं, बड़े बड़े साहब हैं, कह रहे हैं भाई जो वंदे मातरम है वो कोई देशभक्ति का पैरामीटर थोड़ी है कि हम बोलेंगे तभी देशभक्त है। देशभक्ति तो हमारे दिल में है। तो फिर माफ़ी मांग लो कि बुरहान वानी को शहादत का दर्जा नहीं देंगे। माफ़ी मांग लो कि याकूब मेमन के जनाजे की नमाज जिसने पढ़ी वो माफ़ी मांगता है। माफ़ी मांग लो अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं का नारा हम वापस लेते हैं। माफ़ी मांग लो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस देश में ज़रूरत नहीं है क्योंकि देश का सर्वोच्च न्यायपालिका है। माफ़ी मांग लो कि वक्फ बोर्ड की इस देश को ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस देश में संविधान है। माफ़ी मांग लो कि देवबंद की इस देश को ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये देश संवैधानिक है। माफ़ी मांग लो कि अब हम शरिया को मनवाने ऐसा है। माफ़ी मांग लो कि इस देश को अब हम शरिया समझाने और मनवाने की कोशिश नहीं करेंगे। और माफ़ी मांग लो कि अब हम लाउड स्पीकर पर 5 वक्त नमाज नहीं, अजान नहीं पढ़ेंगे। जो अजान ये बार बार बताता है अरबी में कि किसी भी धर्म का देवी देवता कुछ है ही नहीं, अगर है तो सिर्फ अल्लाह और मोहम्मद है। माफ़ी मांग ले, हम देशभक्त मान लेंगे। ये करने के बाद में देशभक्त मानेंगे आप उनको? तो क्या करूं? मतलब जो बुरहान वानी को शहादत का दर्जा दे रहा है उसको मैं देशभक्त मानूं? देश में आजादी है नहीं, जो अपने विचार व्यक्त करने की मुझे क्या मानना है, ऐसी आज़ादी है। संविधान ने आज़ादी दे रखी है। संविधान ने टेररिस्ट को सपोर्ट करने की आज़ादी कहाँ पर, कौन से आर्टिकल में दी है भैया? टेररिस्ट को समर्थन करने की, टेररिस्ट को लीगल एड देने की, टेररिस्ट के ऊपर कानूनी दावपेच में पैसा खर्च करने की ये आज़ादी कब दिया है संविधान ने? ज़रा मुझे दिखाइए तो आप, आर्टिकल बताइए तो मुझे आप। नहीं, ये आज़ादी नहीं है। नहीं, कह रहे हैं कि भाई हमें क्या मानना है, हम क्या सोचते हैं, हमारी क्या मर्जी है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये तो हमारी मर्जी है। हमें संविधान तय कर ही नहीं रहे हैं और ना ही हमें तय करना है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि माफ़ी मांगो कि अजान अब लाउड स्पीकर पर नहीं दोगे क्योंकि संविधान इस बात की आज़ादी नहीं देता है कि आप अपने मजहब की तिलावत और इबादत में किसी दूसरे मजहब को बुरा कहें या छोटा साबित करें। तो अजान जो है उसका अर्थ जो निकलता है उसमें हिंदू धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, सबके भगवान को छोटा किया जाता है। मैं कह ही नहीं रही हूँ
कि भाई तुम मेरी मानो, बिल्कुल मत मानो, लेकिन संविधान की तो मान लो कम से कम। देखिए, अल कुरान में फ़िरका परस्ती को सख्त ममानियत और सख्त गुनाह कहा गया है, लेकिन फिर भी हमारे कठमुल्ले मुसलमानों के ठेकेदारों ने 72 फ़िरका बना दिया। तो मैंने क्या किया कि मैंने 73वां फ़िरका बना दिया। 73वां बना दिया? हाँ, 73वां फ़िरका मैंने बना दिया, जिसमें सनातनी मुसलमान एक फ़िरका है, और जो वंदे मातरम भी बोलेगा, जो संविधान को भी मानेगा, जो माँ धरती की पूजा भी करेगा, जो 9 दुर्गा के रूप की भी पूजा करेगा, और जो सनातन धर्म को सम्मान भी देगा। वंदे मातरम एक राष्ट्र प्रेमी होने का अहंकार है। वंदे मातरम एक ऐसा गान है जो हमारे रक्त को, हमारे लहू को गर्म करता है। वंदे मातरम जब हम पढ़ते हैं, जब हम गाते हैं, तो हमें ये एहसास होता है कि हमें कितना ज़्यादा देश प्रेमी होना चाहिए, हमें अपनी मातृभूमि से कितनी मोहब्बत करनी चाहिए, हमें अपने मातृभूमि के लिए कितना वफादार होना चाहिए। हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी मातृभूमि के लिए आखिरी क्षण तक और आखिरी सांस तक हम इसकी रक्षा और सुरक्षा करेंगे। वंदे मातरम वो गान है। कि सभी को बोलना चाहिए? क्यों नहीं बोलना चाहिए? जो कोई भी इस देश में रह रहा है, जो कोई भी इस देश से मोहब्बत करता है, जो कोई भी इस मातृभूमि का अपने आप को पुत्र और पुत्री मानता है, जो कोई भी इस मिट्टी को अपनी माता मानता है, जो कोई भी माँ जगधरती की पूजा करता है, जो कोई भी माँ जगदम्बे की पूजा करता है, जो कोई भी माँ दुर्गा की पूजा करता है, जो कोई भी माँ काली की पूजा करता है, जो कोई भी इसी मिट्टी में दफनाया जाता है, वो तो वंदे मातरम बोलेगा ही। कुछ लोग ये कह रहे हैं भाई हम तो अल्लाह के सामने सजदा करते हैं, हम तो मिट्टी को सर झुकाते ही नहीं, तो हम क्यों वंदे मातरम बोलेंगे? नहीं, वो जानमाज मुसल्ला जो है वो क्या हवा में तैरता रहता है? नहीं, जैसे हमने अल कुरान में पढ़ा कि एक उड़ता हुआ घोड़ा था जिसका नाम बुर्राक था, ठीक है, उस पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर मोहम्मद उड़ा करते थे। तो क्या मुसलमानों का जानमाज भी हवा में तैरता और उड़ता रहता है और वो उस पर चढ़ करके नमाज पढ़ते हैं क्या? नहीं ना। इसी मिट्टी पर, इसी मातृभूमि पर, इसी भारत माता की ज़मीन पर हम मुसलमान मुसल्ला बिछाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और इसी मिट्टी पर सजदा करते हैं, इसी मिट्टी पर सजदा करते हैं। इस्लाम के हिसाब से अल कुरान इस बात की वाज़ाह करता है कि जो चीज़ पूजनीय हो जाती है वो हमारे लिए कुफ्र हो जाती है और कुफ्र काफिर करते हैं। जब हम वंदे मातरम कहते हैं तो उसका अर्थ निकलता है कि मातृ की पूजा, मातृ को पूजनीय मानना। और मातृ कौन है हमारे लिए? हमारे लिए जो 9 दुर्गा का रूप है वो मातृ है और ये भारत माता मातृ है। तो ये जहाँ जहाँ पर पूजनीय आ जाएगा वो कुफ्र होता है मुसलमानों के लिए और कुफ्र काफिर करते हैं। तो इसलिए वो लोग कुफ्र नहीं कर सकते क्योंकि वो काफिर नहीं बनना चाहते हैं, काफिर नहीं बनना चाहते, इस वजह से वंदे मातरम नहीं बोलना चाहते हैं। लेकिन कुछ मुस्लिम हैं जो बोल रहे हैं, सीना ठोक के बोल रहे हैं। तो हम लोगों को बॉयकॉट भी करके रखा है मदनी ने। हम लोगों को जो छोटा मदनी बड़ा मदनी जो है वो हम लोगों को साइड भी करके रखा है। अच्छा, मुसलमान जितनी गालियां हम लोगों को देते हैं, जितनी अभद्र शब्दों से हम लोगों को नवाजते हैं, और उसमें कुछ लिब्रांडो हिंदू हैं जो हम लोगों को जिस हिसाब से डेरोगेटरी रिमार्क हमारे खिलाफ पास करते हैं, हमें इंसल्ट करते हैं, वो तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। क्योंकि हर वो मुसलमान जो वंदे मातरम बोलता है, जो संविधान को सर्वप्रिय रखता है, जो सनातन धर्म को सम्मान देता है, जो मातृभूमि को सम्मान देता है, जो भारत माता की पूजा करता है, वो मुसलमान मदनी और मदनी की गैंग के लिए बहुत ही ख़राब मुसलमान है। और जो मदनी की गैंग के लिए जी, और जो फ़लस्तीन का जय जयकार करता है, जो गाज़ा का जय जयकार करता है, जो पाकिस्तान का जिंदाबाद करता है, जो अफजल गुरु को शहादत का दर्जा देता है, जो बुरहान वानी को शहादत का दर्जा देता है, जो जिन्ना को बहुत इज्जत देता है, वो सारे मुसलमान मदनी और मदनी गैंग की नज़रों में बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे आप एक मुस्लिम भी हैं, आप खुद को सनातनी मुस्लिम कहती हैं, बाबरी मस्जिद को लेकर लगातार जो है विवाद उत्पन्न होता रहा है। अभी मुर्शिदाबाद के अंदर बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई, आप सपोर्ट करते हैं ऐसी चीज़ों को? नहीं, मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ। मस्जिदें बननी, देखिए, संविधान ने हर किसी को अपने अपने मज़हब और धर्म के पक्ष में बात करना और अपने अपने मज़हब और धर्म का पालन करने का हुक्म दिया है ना? बिल्कुल दिया है। हमारे देश के संविधान के चैप्टर 3 के आर्टिकल 13 से लेकर के 28 तक में
बहुत सारे फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फंडामेंटल राइट्स हैं, तो उसके बीच में कोई नहीं आ सकता। लेकिन मुसलमानों ने, और ख़ास करके पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने आज देश और दुनिया को ये बता दिया कि इनकी नज़रों में प्रॉफिट मोहम्मद की कोई औकात नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? अरे कोई मस्जिद बनाएगा तो पैगंबर मोहम्मद के नाम से बनाएगा, मुगलों के नाम से क्यों बनाएगा? मोहम्मद के नाम से बनानी चाहिए। बिल्कुल, हाँ। अरे बाबर हमारे आदर्श हैं, हमारे पूर्वज हैं, ये मुगल तो क्या हुमायूं कबीर की 20-25 मस्जिदें बनाई है क्या उसने? और 20-25 का सारे पैगंबरों का नाम रख लिया तो कुछ नहीं बचा, तो आदर्श और उसूल जो है वो बाबर का लेकर चला आया। पहली मस्जिद बना रहा है हुमायूं कबीर। बंगाल को आप मेरे से ज़्यादा थोड़ी जानते हैं, मैं बंगाल की वोटर हूँ। नहीं, आप बंगाल के रहने वाले हैं, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन आपने देखा होगा जिस तरीके से हुमायूं कबीर ने जो है आवाज़ दी और जो है लाखों लोग पहुंच गए वहाँ पे ईंटा ले लेके। जो बाबरी मानसिकता के हैं वो जाएंगे, जो बाबरी मानसिकता के हैं वो जाएंगे, और जो पैगंबर मोहम्मद के उम्मत रसूल और सुन्नत रसूल से चलते हैं वो नहीं जाएंगे। बात नहीं जाएंगे। हाँ, बात खत्म हो गई। हम लोग अपने आका को मानते हैं, हम ऐसी बाबरी नाम के किसी भी ढांचे को हम ध्वस्त करेंगे, हम हथौड़ा चलाएंगे, बात खत्म हो गई। एक बाबरी टूटी है, दूसरी भी टूटेगी। कई सारे मौलाना तो कह रहे हैं कि भाई हम जिंदगी भर याद रखेंगे कि हमारी बाबरी तोड़ी गई थी। छाती कूटते रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई अगर अपना छाती कूट रहा है, कोई अगर रो रहा है, तो हम उसको थोड़ी चले जाएंगे चुप कराने के लिए। वी डोंट वांट टू वेस्ट आवर टाइम। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल आपसे होगा, फिर मैं भी चलूंगा। अभी एसआईआर को लेके बहुत देश के अंदर जो है प्रक्रिया तेजी पे चल रही है। ये बिहार में हो गया, यूपी में चल रहा है और अभी पश्चिम बंगाल में भी चल रहा है इलेक्शन से पहले। तो इस बात को लेके अखिलेश यादव ने अभी बयान दिया कि भाई 5 करोड़ वोट भाजपा ने काट दिए। तो जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए आए हुए हैं उनको इंसानियत के तौर पर रखो भारत में, क्या दिक्कत है? हम लोग सब चलते हैं अखिलेश यादव के घर में, हम लोग को रख लेंगे अखिलेश यादव। हमें क्यों रखेंगे? भगा देंगे हमें तो फिर घुसपैठिया को कैसे सरकार रख सकती है? भारत से इंसानियत का देश रहा है काफी लंबे समय से, दशकों से भारत में मानवता पनपी है, तो मानवता के आधार पे रखो उनको। मेरे संपर्क में तकरीबन 3 लाख ऑर्फन बच्चे हैं। 3 लाख ऑर्फन बच्चे हैं जी, और मुस्लिम समाज से आते हैं। अच्छा। मुस्लिम समाज से आते हैं। अखिलेश यादव से मेरा सीधा क्रिस्टल क्लियर सवाल है, अपने घर में रखेंगे? नहीं रखेंगे, अखिलेश यादव तो बिल्कुल नहीं रखेंगे। नहीं रखेंगे तो हम तो देश की सरकार भी घुसपैठिया नहीं रखेगी, और जो कुछ भी हो रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है। देश के संविधान के आर्टिकल 324 के तहत देश का संविधान देश के इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत को इस बात की इजाज़त देता है कि वो स्क्रूटनी कर सकता है। तो स्क्रूटनी हो रही है, और जो घुसपैठिया तरीके से वोट काटे जा रहे हैं, तो मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं। नहीं, गलत तरीके से अगर वोट काटे जा रहे हैं तो देश का सर्वोच्च न्यायपालिका खुला है, सत्य और तथ्य के साथ आ जाएं, इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत को फेस करने दें। अगर वो गलत है तो वो अपना जवाब देगा। अखिलेश यादव अगर गलत है तो फिर मुंह छुपा के भाग जाएंगे, जैसे राहुल चचा गांधी भागे थे बिहार इलेक्शन के वक्त में। अब भाई मैं 34 की हूँ और मेरे सामने कोई 55 साल का आदमी रहेगा तो मैं अंकल नहीं बोलूंगी, क्या बोलूंगी उसको मैं? नहीं, अभी तो उनको युवा कर रहे हैं आप। बोला जाता है। अभी जो है लाखों लोगों के दिलों की धड़कन है वो। क्या पागल वाली बात है? जान तब तो फिर मैं अभी माँ के कोख में ही हूँ, मैं बाहर ही नहीं निकली हूँ। देश छोड़ के जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इनको भारत में शेल्टर देना चाहिए? अरे क्यों देना चाहिए? आपके घर में मैं 50 आदमी भेज दूं क्या? रखेंगे? कह रहे हैं भाई जो है देश में जो अपनी जान बचा के पीड़ित लोग आए हैं बांग्लादेश, म्यांमार और दूसरे देशों से, उनको रखे भारत। अरे भाई ये पागलपन है, ये बेवकूफ़ी, इन सब देखिए इलॉजिकल बातों का कोई जवाब नहीं होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत अपना काम कर रहा है, देश का सर्वोच्च न्यायपालिका अपना काम कर रहा है। हर हेयरिंग पर कपिल सिब्बल 42 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट देश की सर्वोच्च न्यायपालिका के चीफ जस्टिस ऑफ भारत को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर कपिल सिब्बल साहब समझा नहीं पा रहे हैं, और बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत की जीत हो जा रही है और एसआईआर हो रहा है। सो गाइज यहीं पे ये वीडियो स्टॉप करते हैं, समाप्त करते हैं, जो कि नाजिया इलाही या नाजिया खान, जो भी आपको बोलना है वो आपका चॉइस है। फिलहाल के लिए बात तो बंदी ने मुद्दे की करी है। हालांकि उसने एक बात ये भी सही कही है कि बहुत से मुस्लिम हमारा विरोध करते हैं और बहुत से हिंदू भी हैं जो हमारा विरोध करते हैं, वो भी लिब्रांडू। आप लोग तो समझ ही गए होंगे कौन से हिंदू। तो भाई मैं तो ये जो नाजिया इलाही है, मुझे उनकी बातें बहुत अच्छी लगी।
और खास करके उनकी बातें क्या अच्छी लगी बताए, हालांकि उन्होंने किधर गलत नहीं बोला है, फिर भी लोग आके क्या बोलेंगे पता है, हाँ कितना गलत बोला है, फलाना बोला, ठिकाना बोला है। फिलहाल के लिए तो मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे तो नाजिया इलाही या नाजिया खान जो भी आप बोलो, मुझे बहुत अच्छे लगे। आपको कैसी लगी और उनके बयान कैसे लगे सॉरी, और उनके जो बोलने के एक्सपीरियंस माने तो ठूस ठूस के भरे, और उनका बोलने का जो अंदाज वो भी बहुत अलग था। ऐसा तो है नहीं कि कोई इंसान अटक अटक के बोले तो बात अलग है। इसको बोला जाता है कि मैं नहीं किसी मुसलमान के खिलाफ बोल रही हूँ, परंतु मैं नाजिया इलाही को फुल सपोर्ट करती हूँ। मैं नहीं किसी मुसलमान को गलत बोल रही हूँ, ना ही मुझे कोई लेना देना है, और ये बात भी रियल है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। और हाँ, देश का अगर मुसलमान अगर होगा तो ये बात रियल है कि देश का मुसलमान तो हमें भी वैसे ही चाहिए जैसे कि हम हैं जैसे कि हम संविधान को फॉलो करते हैं, हर एक धाराएं हम पे लगती है, हर एक रूल्स हम फॉलो करते हैं, हर एक चीज़ को हम समझते हैं, वैसे ही हम रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि हर एक मुसलमान को भी वैसे ही रूल फॉलो करना चाहिए। जैसे कि मैं स्कूल में जब जाती थी तो वहाँ पे यूनिफॉर्म हम कुछ अलग पहन रहे हैं, बाकी के मुस्लिम बच्चे अलग पहन रहे हैं। हालांकि मेरा विरोध बहुत लोग करेंगे, पर मुझे कोई लेना देना नहीं, विरोध नहीं है, जो फैक्ट है वही मैं बोल रही हूँ। तो बस मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, सिर्फ हम ही अकेले संविधान क्यों माने भाई, जो नहीं मानता उनको भी ढंग से मनवाया जाए। और मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, जो ज़्यादा ही कुछ ओवर बोलते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो आप लोग समझ ही गए होंगे, और मेरी अगर वीडियो पूरी वॉच कर ली है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कर देना, जो कि मेरी वीडियो ऐसे ही धमाकेदार आती रहेगी। जय श्री राम, गणपति बप्पा मोरया।